एक पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था फैजाबाद। यह कस्बा न बहुत बड़ा था और न बहुत छोटा। यहाँ मिट्टी के मकान, संकरी गलियां और एक बड़ा सा बाजार था जहाँ रोज सुबह से शाम तक चहल पहल रहती। इसी कस्बे में तीन ऐसे दोस्त रहते थे जो गरीब तो थे लेकिन अक्लमंद और चालाकी में सबसे आगे थे। उनका नाम था सलीम, जावेद और करीम। उनकी दोस्ती। सलीम एक दर्जी का बेटा था, मगर सिलाई कढ़ाई सीखने के बजाय हमेशा शरारत और नई नई चालाकियां सोचता रहता। जावेद का बाप एक सब्जी वाला था, लेकिन जावेद का शौक हमेशा लोगों की नकल उतारना और हंसाना था। करीम का ताल्लुक एक गरीब मोची के घर से था, मगर वो दूसरों से ज्यादा हाजिर जवाब और चालाक दिमाग वाला था। तीनों अक्सर कस्बे के बाहर पुराने नीम के पेड़ के नीचे मिलते और बातें करते। सलीम कहता, यार, गरीबी इंसान को कितना मजबूर बना देती है। जावेद मजाक में जवाब देता, हाँ, लेकिन अगर चालाकी हो तो गरीबी भी एक दिन अमीरी में बदल सकती है। करीम हमेशा मुस्कुराता और कहता, हम तीनों अगर इकट्ठा रहे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। पहला मौका एक दिन बाजार में ढिंडोरा पीटा गया कि शहजादा बहुत गमगीन है। कोई उसे हंसा नहीं सकता। जो भी उसे हंसा दे उसे बड़ा इनाम और इज्जत मिलेगी। तीनों दोस्तों ने ये खबर सुनी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। सलीम बोला, यही तो मौका है हमारी चालाकी दिखाने का। जावेद ने हामी भरी, लेकिन हमें मिलकर कोई अजीब और अनोखी चाल चलनी पड़ेगी। करीम बोला, ठीक है, मैं दिमाग चलाऊंगा। सलीम तू किस्से सुनाएगा और जावेद तू अपनी नकलें उतारेगा। किला और शहजादा अगले दिन वे तीनों कगिले पहुंचे। वहां दरबारियों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। किसी को यकीन ही नहीं था कि ये गरीब और साधारण से लड़के शहजादे को हंसा पाएंगे। सलीम ने अपने अंदाज में मजेदार किस्से सुनाने शुरू किए। वो हर किस्से में ऐसी चालाकी डाल देता कि दरबारी भी हंसी रोक न पाते। फिर जावेद ने एक एक करके दरबारियों की नकल उतारनी शुरू की। किसी की चाल, किसी की आवाज, किसी की आदत। शहजादे की आंखों में पहली बार चमक दिखाई दी। आखिर में करीम ने हाजिर जवाबी दिखाई। उसने शहजादे से सवाल किया और जवाब में चालाकी से ऐसा मजेदार वाकया सुनाया कि शहजादा खुलकर हंस पड़ा। दरबार गूंज उठा। शहजादा बोला, तुम तीनों वाकई चालाक हो और अक्लमंद भी। मैं तुम्हें इनाम देता हूं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिले। लोग हैरान रह गए कि ये गरीब लड़के इतने बड़े इनाम के हकदार कैसे बन गए। पहला इम्तिहान खत्म। शाम को तीनों फिर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठे। सोने चांदी उनके सामने रखा था। सलीम बोला, चलो इसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। जावेद बोला, नहीं, जिसने ज्यादा मेहनत की उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। करीम मुस्कुराया और बोला, हम आपस में क्यों लड़ें? असली चालाकी यह है कि इस दौलत को मिलकर किसी कारोबार में लगाएं। तीनों ने हामी भरी और यूं उनकी कहानी का असली सफर शुरू हुआ। शहजादे से मिले सोने चांदी के सिक्के तीनों दोस्तों ने इकट्ठा किए और मशविरा किया कि इन्हें कहां खर्च किया जाए। सलीम बोला, अगर हम दुकान खोल लें तो हमेशा के लिए रोजी का जरिया बन जाएगा। जावेद बोला, लेकिन दुकान खोलने के लिए जगह चाहिए और जगह के लिए और पैसे लगेंगे। करीम थोड़ी देर सोचकर बोला, हम चालाकी से ऐसा कारोबार करेंगे जिसमें जगह भी हमारी ना हो और लोग भी हमें ढूंढ ढूंढ कर आएं। दोनों हैरान होकर बोले, वो कैसे? करीम मुस्कुराया, चलो मेरे साथ। चालाक तदब्बुर करीम ने उन्हें कस्बे के बाहरी हिस्से में ले जाकर एक पुराना जर्जर कारवां सराय, मुसाफिरों का ठिकाना, दिखाया। वो जगह खाली पड़ी थी। वहां कभी कभी मुसाफिर आते और जाते थे। करीम बोला, हम यहीं मुसाफिरों के लिए इंतजाम करेंगे। उन्हें खाना, पानी और सामान देंगे। बदले में पैसे लेंगे। जगह हमारी नहीं, लेकिन काम हमारा। सलीम और जावेद खुश हो गए। तीनों ने मेहनत करके सराय साफ की, टूटी छत पर कपड़ा डाल दिया और खाने पीने का इंतजाम किया। चालाक इंतजाम पहले ही दिन दो मुसाफिर वहां ठहरे। सलीम ने अपने हुनर से मजेदार बातें करके उनका दिल बहलाया। जावेद ने हंसी मजाक और नकल उतारकर उन्हें खुश किया। करीम ने चालाकी से उनके सामने ऐसा खाना पेश किया जैसे बहुत शानदार दावत हो, जबकि असल में सस्ता खाना था। मगर उसकी सजावट देखकर मुसाफिर हैरान हो गए। मुसाफिरों ने ढेर सारे पैसे दिए और जाते जाते कहा, तुम्हारा इंतजाम शहर के अमीरों से भी बेहतर है। नाम और शोहरत धीरे धीरे उनकी सराय मशहूर हो गई।
लोग कहते, 3 चालाक दोस्तों की सराय। अब उनके पास दौलत बढ़ने लगी, मगर दौलत के साथ साथ दुश्मनी भी बढ़ने लगी। कस्बे के कुछ अमीर ताजिर व्यापारी परेशान हो गए। एक अमीर ताजिर जिसका नाम हाशिम था, सबसे ज्यादा जलने लगा। वो सोचने लगा, ये गरीब लड़के कैसे इतनी शोहरत पा गए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। हाशिम की साजिश। हाशिम ने सोचा कि इन्हें बदनाम करना चाहिए। उसने अपने नौकरों से कहा कि सराय में जाकर चोरी करो और इल्जाम इल्जाम आरोप इन्हीं तीनों पर लगा दो। एक रात को हाशिम के नौकरों ने चोरी की और कुछ मुसाफिरों का सामान गायब कर दिया। सुबह होते ही उन्होंने हंगामा किया, हमारा सामान गायब हो गया, जिम्मेदार ये 3 चालाक दोस्त हैं। लोगों ने शक्कत की नजरों से तीनों को देखा। अगर इल्जाम साबित हो जाता तो उनकी सराय बंद हो जाती और उन्हें सजा मिलती। चालाक बचाव सलीम घबराया। अब क्या होगा? लोग हमें चोर समझेंगे। जावेद बोला, अगर हमने चालाकी न दिखाई तो सब कुछ चला जाएगा। करीम ने गहरी सांस ली और कहा, इल्जाम लगाने वालों को रंगे हाथ पकड़ना होगा। करीम ने चालाकी से एक नक्शा बनाया। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात हम सराय के अलग अलग हिस्सों में छिप जाइए। अगर वही लोग फिर चोरी करने आए तो पकड़ लेंगे। असली चोर पकड़ा गया। रात होते ही तीनों ने सराय में घात लगाई। आधी रात को वही नौकर फिर से आए। जैसे ही उन्होंने सामान उठाना चाहा, तीनों दोस्तों ने छलांग लगाकर उन्हें पकड़ लिया। करीम ने जोर से आवाज दी, देख लो, यही असली चोर हैं। ये हाशिम के नौकर हैं। सुबह जब मुसाफिरों और कस्बे के लोग इकट्ठा हुए तो तीनों ने चोरों को उनके सामने पेश किया। चोरों ने डरकर सच कबूल किया कि हाशिम ने ही उन्हें भेजा था। इज्जत और कामयाबी लोगों ने तीनों दोस्तों की चालाकी और बहादुरी की तारीफ की। शहजादा भी खबर सुनकर आया और बोला, तुमने न सिर्फ चालाकी बल्कि सच्चाई और हिम्मत भी दिखाई। ऐसे लोग ही असली कामयाब होते हैं। हाशिम बदनाम हो गया और उसकी दुकान बंद हो गई, जबकि तीनों दोस्तों की सराय पहले से ज्यादा मशहूर हो गई। शोहरत का फैलना 3 चालाक दोस्तों सलीम, जावेद और करीम की सराय अब सिर्फ कस्बे में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों और शहरों में मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते थे, अगर मुसाफिर को आराम चाहिए तो 3 चालाक दोस्तों की सराय से बेहतर जगह कोई नहीं। ये खबर धीरे धीरे दरबार तक पहुंची। वजीर, मंत्री ने शहजादे से कहा, जहां 3 गरीब लड़के अपनी अक्ल और चालाकी से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वहां से हमें भी फायदा उठाना चाहिए। शहजादे ने बुलावा भेजा और तीनों दोस्तों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। दरबार में बुलावा तीनों दोस्त अच्छे कपड़े पहनकर दरबार पहुंचे। वहां शहजादा और सारे वजीर बैठे थे। शहजादा बोला, मैंने सुना है तुम चालाकी और अक्लमंदी से कामयाब हुए हो। अब मैं तुम्हें एक मुश्किल काम सौंपना चाहता हूं। अगर इसमें कामयाब हुए तो इनाम मिलेगा, वरना सज्जा। सलीम ने डरते डरते पूछा, हुजूर, वो काम क्या है? शहजादा बोला, शहर में एक बहुत चालाक ठग है। उसका नाम कासिम है। वो नकली सिक्के बना बनाकर लोगों को ठग रहा है। हकीकत यह है कि वजीर भी उसे पकड़ नहीं पाए। अगर तुम उसे बेनकाब बेनकाब ऐस उजागर कर दो तो तुम्हें सोने का खजाना मिलेगा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये सचमुच बड़ा इम्तिहान था। ठग कासिम की चालाकियां। कासिम बड़ा चालाक था। वो नकली सिक्कों को ऐसे बनाता कि असली और नकली में फर्क कर पाना मुश्किल था। लोग उसकी दुकान से सामान लेते और असली समझकर उसके सिक्के कबूल कर लेते। धीरे धीरे उसका नाम और दौलत बढ़ती गई। सलीम बोला, अगर हमने उसे पकड़ना है तो पहले उसकी चालाकी को समझना होगा। जावेद बोला, और हमें भी उससे ज्यादा चालाक बनना होगा। करीम ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली इम्तिहान है। पहली योजना तीनों दोस्तों ने तय किया कि जावेद पहले ग्राहक बनकर जाएगा और कुछ सामान खरीदेगा। जावेद दुकान पर पहुंचा और बोला, जनाब, मुझे कपड़े चाहिए। कासिम ने बड़ी अदब से उसे सामान दिखाया और बदले में नकली सिक्के लिए। जावेद ने चुपके से उन सिक्कों को सलीम और करीम को दिखाया। उन्होंने गौर किया कि सिक्कों पर हल्की सी लकीरें थीं जो असली सिक्कों में नहीं होती। करीम बोला, हमें लोगों के सामने ये सच दिखाना होगा।
लेकिन सिर्फ कहने से कोई यकीन नहीं करेगा। हमें चालाकी करनी होगी। चालाक जाल करीम ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम बाजार में नकली दुकान खोलेंगे, वहां हम सिर्फ असली सिक्के लेने का ऐलान करेंगे, फिर देखना कासिम खुद ही बेनकाब हो जाएगा। दूसरे दिन उन्होंने बाजार में एक छोटी दुकान खोली और उस पर तख्ती लगा दी, यहां सिर्फ असली सिक्के कबूल किए जाएंगे। लोग हैरान हुए। वो दुकान पर आने लगे। सलीम हर सिक्के को परखता, जावेद हंसी मजाक करता और करीम चालाकी से ऐलान करता, देखो, अगर तुम्हारा सिक्का नकली हुआ तो सबके सामने खुल जाएगा। कासिम का पर्दाफाश कुछ दिनों बाद कासिम खुद दुकान पर आया। वो चाहता था कि तीनों दोस्तों को नीचा दिखाए। उसने सामान खरीदा और नकली सिक्के आगे बढ़ाए। सलीम ने सिक्के देखे और जोर से कहा, ये सिक्के नकली हैं। भीड़ इकट्ठा हो गई। जावेद ने मजाक में कहा, वाह जनाब, तो हमें असली की जगह नकली दे रहे हैं। करीम ने चालाकी से सबको समझाया, देखो, यही वो शख्स है जो महीनों से तुम्हें ठग रहा है। कासिम घबराकर भागना चाहता था, लेकिन लोग उसे पकड़कर दरबार ले गए। इनाम और इज्जत शहजादा बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने वो काम कर दिखाया जो वजीर भी नहीं कर पाए। ये लो, सोने चांदी का खजाना और शहर की तरफ से इज्जत। अब तीनों दोस्तों की शोहरत और भी बढ़ गई। लोग कहते, ये सिर्फ चालाक नहीं बल्कि अक्लमंद और सच्चे भी हैं। नया इम्तिहान, मगर जितनी ज्यादा उनकी इज्जत बढ़ती गई, उतनी ही नए दुश्मनों की नजरें उन पर टिकने लगीं। कुछ दरबारी वजीर उनसे जलने लगे। वो सोचते, अगर ये लड़के ऐसे ही कामयाब होते रहे तो कल को दरबार में हमारी जगह ले लेंगे। उन्होंने मिलकर नई साजिश रचनी शुरू कर दी। दरबारियों की जलन तीन चालाक दोस्तों सलीम, जावेद और करीम की शोहरत दिन ब दिन बढ़ रही थी। सराय भी मशहूर थी और शहजादा भी उनसे खुश था। मगर कुछ दरबारी वजीर उनके दुश्मन बन गए थे। वो सोचते, अगर ये लड़के ऐसे ही तरक्की करते रहे तो कल को दरबार में हमारी कुर्सी छिन जाएगी। इसी जलन में उन्होंने मिलकर एक खतरनाक चाल चली। साजिश, एक दरबारी ने शहजादे से कहा, हुजूर, ये तीनों लड़के चालाक तो हैं, लेकिन भरोसे के लायक नहीं। हमें यकीन है कि ये छिपकर खजाने से चोरी भी कर सकते हैं। शहजादा पहले तो हैरान हुआ, मगर उसने सोचा, अगर ये सच निकला तो बड़ा नुकसान होगा। उसने तीनों दोस्तों को बुलाया और कहा, तुम्हारी चालाकी पर हमें यकीन है, मगर कुछ लोग तुम्हें चोर कहते हैं। अब तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें एक मुश्किल इम्तिहान देता हूं। खतरनाक इम्तिहान, शहजादा बोला। किले से 3 दिन की दूरी पर एक पुराना खजाना है जिसे कोई हासिल नहीं कर पाया। वहां पहुंचने के लिए जंगल, पहाड़ और दरिया पार करना होगा। अगर तुम तीनों उसे सही सलामत लाकर दरबार में पेश कर दो तो साबित होगा कि तुम सच्चे हो, वरना इल्जाम सच माना जाएगा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगल का सफर, अगले दिन वो निकल पड़े। सबसे पहले उन्हें घना जंगल मिला। वहां जंगली जानवर थे। सलीम ने चालाकी दिखाते हुए सूखी लकड़ियों और कांटों से एक रास्ता बनाया ताकि जानवर उनके करीब ना आ सके। जावेद ने अपनी मजाकिया नकल से साथियों का डर कम किया। करीम ने पेड़ों पर निशान लगाए ताकि वापसी का रास्ता न भूलें। पहाड़ की मुश्किल, दूसरे दिन उन्हें एक ऊंचा पहाड़ मिला। चढ़ाई बहुत कठिन थी। सलीम बोला, अगर सीधे चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। करीम ने चालाकी से रस्सी बनाई और छोटे छोटे सहारे बनाकर सबको ऊपर चढ़ाया। जावेद ने हंसी में कहा, वाह, अब तो हम भी शहजादे जैसे बहादुर बन गए। दरिया की रुकावट, तीसरे दिन उन्हें तेज बहाव वाला दरिया मिला। लोग कहते थे कि वहां से कोई सही सलामत नहीं निकलता। करीम ने गहरी सांस ली और कहा, अगर अक्ल है तो दरिया भी रास्ता दे देता है। उसने लकड़ी के तनों को बांधकर बेड़ा, किश्ती जैसी नाव बना दिया। सलीम और जावेद ने मदद की और यूं तीनों दरिया पार कर गए। खजाने की गुफा, आखिरकार वे गुफा तक पहुंचे जहां खजाना छिपा था, मगर गुफा के दरवाजे पर पत्थरों की दीवार थी। सलीम ने चालाकी से पत्थर हटाए, जावेद ने मजाक करते हुए माहौल हल्का किया और करीम ने योजना बनाकर दरवाजा खोल दिया। गुफा के अंदर सोने चांदी, जवाहरात और पुराने सिक्कों का खजाना था। उन्होंने जितना उठा सकते थे उतना सामान लिया और वापसी के सफर पर निकल पड़े।
दरबार में वापसी 3 दिन बाद जब वो दरबार पहुंचे तो सब दरबारी हैरान रह गए। शहजादा भी दंग रह गया। करीम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, ये है वो खजाना जो सदियों से किसी को न मिला। हमने इसे बिना लालच और चोरी के सिर्फ आपकी खुशी के लिए लाकर पेश किया है। भीड़ में सरगोशियां होने लगीं। वो दरबारी जिन्होंने इल्जाम लगाया था शर्मिंदा हो गए। आखिरी चालाकी मगर करीम यहीं नहीं रुका। उसने चालाकी से कहा, हुजूर, हमने सुना है कि कुछ दरबारी हमें चोर कहते थे। अगर हम चोर होते तो ये खजाना अपने पास रख लेते, मगर हमने इसे आपके सामने पेश किया। अब फैसला आप कीजिए। शाहजादा ने गुस्से में उन दरबारियों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी चालाकी बेकार गई। तीनों दोस्तों ने साबित कर दिया कि वो सच्चे और अमानतदार हैं। दरबार में सब ने तालियां बजाईं। इनाम और कामयाबी शहजादा ने उन्हें इनाम दिया और कहा, तुम्हारी चालाकी और अक्लमंदी पूरे शहर के लिए मिसाल है। अब से तुम मेरे खास मुशीर सलाहकार हो। तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। उनकी सराय और भी मशहूर हो गई। शहर में उनकी इज्जत बढ़ गई और वो हर मुश्किल को चालाकी और अक्ल से हल करने लगे।